नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फेक मस्ती। और आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के गणित में अभ्यास 5C। इससे पहले हम चैप्टर को कवर कर चुके हैं अभ्यास 5B तक, और आज हमारा अभ्यास 5C शुरू है। तो चलते हैं, आज क्वेश्चन को देखते हैं। आप हमारे पूरे वीडियो में बने रहिएगा। स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप बढ़िया से और अच्छे से अपना वीडियो देखिए। स्किप कर देंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आनंद लीजिए वीडियो का और अच्छे से देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और क्वेश्चनों को लगाते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्षलंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक शीर्षलंब संगामी है। चलिए, यहाँ पर शीर्षलंब और संगामी हम त्रिभुज बनाकर बताएंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि ये 3.4 सेमी है, इसको हम AB मान लेते हैं, इसको हम BC मान लेते हैं और इसको CA मान लेते हैं। चूँकि हमें त्रिभुज बनाना है तो त्रिभुज पता ही है कि 3 भुजाओं से घिरा हुआ होता है, वो त्रिभुज होता है। तो चलिए त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 3.4 सेमी AB की दूरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3.4 सेमी अपने पटरे की सहायता से खींच लेंगे। तो ये हमारा 3.4 सेमी है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम खींच लेते हैं 3.4 सेमी का एक रेखाखंड। ठीक, ये हमारा हो जाएगा A और ये हमारा B। अब क्या करना है कि अपने प्रकार से 5.4 सेमी की दूरी लेना है, यानी हमारा AB हो गया, C इधर कहीं बैठेगा। तो सबसे पहले हम 5.4 सेमी का दूरी लेकर प्रकार की सहायता से चाप खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हम B को मानेंगे अपना केंद्र और यहाँ से लेते हुए एक चाप लगा लेंगे। चाप देखिए यहाँ जा रहा है ज़रा ऊपर। ठीक, ये हम लगा लिए चाप। अब क्या करेंगे कि यहाँ CA, इधर हमारा C बैठेगा। CA हमारा क्या होगा, यहाँ पर 4.5 सेमी का होगा। तो 4.5 सेमी हम प्रकार से दूरी ले लेते हैं। तो A को मानेंगे अपना केंद्र और यहाँ पर हम लगा लेते हैं चाप। जहाँ पर ये कटान बिंदु है, यहाँ पर हमारा है C। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसको हम मिला देंगे, यानी कि C को A से, C को B से मिला देंगे। तो यहाँ पर हम मिला देते हैं, ये मिल गया A से और यहाँ मिला देंगे B से, ये मिल गया। देखिए ये हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका शीर्षलंब करना है। तो शीर्षलंब करने के लिए हम अपना प्रकार लेंगे और यहाँ से AB से, यानी कि AB भुजा का आधा से ज़्यादा दूरी लेकर हम चाप लगाएंगे। तो ये हम चाप लगा लेते हैं। इसको हम ज़रा ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोग को सही से दिख सके। देखिए यहाँ से हम ये चाप लगा लिए। अब A पर रखेंगे और ये चाप लगा देंगे, लग गया। अब क्या करेंगे कि C को लेते हुए, यानी C जहाँ पर है वहाँ से इसको मिला देंगे। तो C शीर्ष से हम मिला देते हैं, ये हम मिला लिए। ठीक, यहाँ पर जो मिला है इसका हम नाम देते हैं A B C और इसको नाम दे देते हैं D। ठीक, ये हमारा हो गया D। चलिए ये D हो गया। अब क्या करेंगे कि ये C का हमें शीर्षलंब करना था, तो AB से दूरी लिए थे। अब क्या करेंगे कि AC का लंब करेंगे, यानी अर्धक करेंगे। तो AC का अर्धक करेंगे तो यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, इस भुजा से आधा से ज़्यादा दूरी रखकर, फिर एक यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम B को मिलाते हुए खींच देंगे एक रेखा। तो ये हम खींच लिए एक रेखा जो कि B से होकर गया। अब हमें करना है इसका लंबार्धक। तो इसका लंबार्धक करने के लिए क्या करेंगे,
अब रखेंगे हम अपने बी को केंद्र मानेंगे। तो यहाँ पर बी को केंद्र मानते हुए हम एक चाप यहाँ पर लगाएं, ठीक, और एक चाप यहाँ पर लगाएं। ये सही से लगा नहीं है, इसको फिर से लगा देते हैं। ये लगा दिए। अब इससे मिलाते हुए इस ए पर खींच देंगे, यानी ए शीर्ष पर। ये मिला दिए। देखिए ये हमारा हो गया शीर्ष लंब, यानी कि बी, सी और ए, ये हमारे जो 3 बिंदु है ये शीर्ष है। और इसका लंबार्धक करते हुए, यानी कि यहाँ पर हम इसका लंबार्धक किए और बी शीर्ष से खींचकर इसको मिला दिए, तो ये हमारा शीर्ष लंब हो गया। अब जहाँ पर ये सभी भुजाएं मिली हैं, ठीक, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर दे देते हैं जो कटा था डी, यहाँ पर दे देते हैं ई, एफ, और इसका नाम दे देते हैं जी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यही जो जी मिला है इसको हम कहते हैं संगामी। तो यहाँ पर हमारा संगामी रेखा है, जहाँ पर तीनों शीर्ष के आकर केंद्र पर मिले हैं, वही क्या है, संगामी रेखा है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए इस प्रश्न नंबर 1 में 4 क्वेश्चन हैं। ये पहला क्वेश्चन हम कराए हैं। अब चलते हैं इस प्रश्न नंबर 1 में दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2, भुजाएं 6 सेमी और 4.5 सेमी तथा इनके बीच का कोण 120 डिग्री है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज हम मान लेते हैं ए बी सी है। यहाँ पर ए का ए बी की जो दूरी मानते हैं वो कितना है, 6 सेमी, ठीक। और यहाँ पर जो ए बी हो गया और बी सी की जो दूरी है हम मान लेते हैं 4.5 सेमी है, ठीक। और यहाँ जो कोण बन रहा है ये कोण हम रख लेते हैं बी पर, यानी बी हमारा 120 डिग्री है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी ले लेते हैं। तो चलिए रेखाखंड ए बी ले लेते हैं। देखिए 6 सेमी हमारा ये आ रहा है। 6 सेमी का हम दूरी ले लेते हैं। ये हमारा हो गया 6 सेमी, ठीक। अब यहाँ पर हमें बनाना है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। यहाँ पर हमें बनाना है 120 डिग्री का कोण, क्योंकि एक बी पर हम 120 डिग्री का कोण लिए हैं। तो यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम अपना प्रकार लेंगे। आप चांदे से भी बना सकते हैं। यहाँ पर त्रिज्या का कोई एक निश्चित दूरी लेकर चाप लगा लेंगे, ठीक। फिर यहाँ से एक चाप लगाएंगे, ठीक। एक चाप यहाँ से लगा देते हैं। ये लगा दिए। और यहाँ पर हम एक रेखा खींच लेंगे और उस रेखा का जो दूरी रहेगा ये यहाँ पर हमारा BC जाएगा। तो कितना है, 4.5 सेमी है। तो 4.5 सेमी हम खींच लेंगे इस रेखा की दूरी। ये हम 4.5 सेमी का दूरी ले लिए यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या है, C है। अब इस C से A को मिला लेंगे। तो यहाँ से C से A को मिला लेते हैं। ये हम मिला लिए। ये हमारा बन गया त्रिभुज। अब इसका करना है हमें शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपना प्रकार लेंगे। इसका शीर्ष लंब करने के लिए हमें इस भुजा का लंबार्धक करना होगा। तो यहाँ पर प्रकार से त्रिज्या की आधा से ज़्यादा दूरी लेकर यहाँ पर एक लगा लेंगे चाप। आधा दूरी रहेगा हमारा, आधा से ज़्यादा दूरी यहाँ पर रखते हैं शीर्ष ए पर। और ये हम लगा लिए एक चाप, ठीक। ये हो गया एक चाप। और वही दूरी रहेगा। अब सी को हम केंद्र मानेंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे। अब क्या करेंगे कि बी से सी को मिला लेंगे, यानी बी से इस कटे हुए चाप से मिला लेंगे। ये मिला लिए। जहाँ पर ये काटा है इसका नाम हम दे देते हैं इस बार M, ठीक। अब क्या करेंगे कि इसका शीर्ष खींचने के लिए इसका लंबार्धक करेंगे।
तो त्रिज्या से आधा दूरी ले लेंगे प्रकार का, और ये हम कर लिए इसका लंबार्धक। ये काटेंगे। अब सी को केंद्र मानते हुए इसको काट लेंगे। अब इससे होते हुए इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम मिला लेते हैं ए से इस कटान बिंदु को। ये हम मिला लिए। अब देखिए, अब इसका लंबार्धक करेंगे तो इस शीर्ष सी से मिलाएंगे। तो इसका लंबार्धक कर लेते हैं ए और बी से, ए और बी का। तो यहाँ पर त्रिज्या की आधा दूरी रहेगी, और अब ए को केंद्र मानते हुए यहाँ पर काट लिए। अब इससे इस सी को इससे मिला लेंगे। ये हम मिला लिए। ये हम मिला लिए। देखिए, ये एक ही रेखा पर मिलेगी जाकर, ठीक। ये हमारा संगामी हो जाएगा। ये हमारा संगामी हो जाएगा। आप थोड़ा सा भी दूरी इधर उधर लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, यानी सही से मिलेगा नहीं। अगर आप दूरी एग्जैक्ट लेते हैं तो ये आपका एकदम करेक्ट जाकर मिलेगा इस केंद्र पर, यानी तीनों भुजाओं का। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, ये एम था, ये हम दे देते हैं एम एन। यहाँ पर जो कटा है यहाँ पर दे देते हैं एम एन ओ, और ये जो केंद्र है इसका नाम दे देते हैं पी। अब कोई भी यहाँ पर मान सकते हैं। ये जो पी है ये हमारा संगामी है, और ये हमारा क्या है, शीर्ष लंब होते हुए केंद्रक है। ये हमारा शीर्ष लंब है, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा टाइप, दो भुजाएं 5 सेमी और 4 सेमी तथा इनके बीच का कोण 90 डिग्री है। देखिए, दो भुजा हमारा दे रखा है। दो भुजा हम यहाँ पर मान लेते हैं ए और बी। इसका जो दूरी है 5 सेमी है, यानी इस भुजा की जो लंबाई है 5 सेमी है। यहाँ पर हम बी सी ले लेते हैं। बी सी हमारा 4 सेमी है, ठीक। और यहाँ पर जो कोण बना है, कोण हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बी पर बना है, और ये क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचने के लिए हम पटरी लेंगे अपना, और 5 सेमी का दूरी यहाँ पर देख लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर का दूरी देखिए हमारा ये आ रहा है। ये हम खींच लिए 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि बी पर 90 डिग्री, बी सी तो हमें पता नहीं कि किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कोण दे रखा है, तो कोण हमारा बनाना है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 90 डिग्री का सबसे पहले कोण बना लेते हैं। चलिए हम चांदा की सहायता से बना लेते हैं। प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो ज़्यादा उसमें ओवर राइटिंग हो जाएगा, इसलिए उससे नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर हम चांदा की सहायता से तुरंत बना लेते हैं कोण अपना। ये हमारा 90 डिग्री यहाँ आएगा। अब क्या करेंगे कि देखिए अपना पटरी लेंगे, और यहाँ पर देखिए BC की जो लंबाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर है। तो हम 4 सेंटीमीटर का दूरी लेते हुए इसको खींच लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर का दूरी देखिए हमारा कहाँ आ रहा है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। ये देख लीजिए, ये वाला 4 सेंटीमीटर है। इससे मिलाते हुए हम क्या करेंगे कि ये खींच लेंगे। तो ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर का, ठीक। ये 4 सेंटीमीटर का दूरी हो गया, और यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब आप इसे यहाँ से, ये हमारा सी है, अब सी से ए को आप मिला सकते हैं, यानी कि शीर्ष सी और शीर्ष ए, ये हम मिला लिए। इसकी जो दूरी दी गई थी वो थी 5 सेमी, और इसकी जो दूरी दी गई थी वो कितनी थी, 4 सेमी, और कोण हमारा कितना बना, 90 डिग्री का। अब क्या करेंगे कि इसका शीर्ष लंब खींच लेते हैं। शीर्ष लंब खींचने के लिए आपको बताएं कैसे करते हैं।
सी का खींचेंगे तो हम ए बी का लंब करेंगे। तो ए बी का लंब करने के लिए आप प्रकाश से आधा से ज़्यादा दूरी ले लीजिए। अब यहाँ ए पर रखेंगे, ये काट लिए। ठीक, इसी तरह यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। इसका यानी बी का शीर्ष लंब खींचेंगे तो ए सी का लंबार्धक करेंगे। तो यहाँ पर हम ए सी का लंबार्धक करने के लिए सी को केंद्र बिंदु मानते हुए यहाँ पर चाप लगाएंगे। अब बी को केंद्र बिंदु मानते हुए यहाँ पर ए पर चाप लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर ये हो गया सी का और बी का। ए का हम लंबार्धक करने के लिए, शीर्षालंब करने के लिए ए बी सी का लंबार्धक करेंगे। तो यहाँ बी सी का लंबार्धक कर लेते हैं। अब बी पर रखेंगे और ये कर लिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर सभी कटे हुए चापों को मिलाएंगे। तो मिलाएंगे कैसे? सी शीर्ष से हमें लेकर इस कटान बिंदु पर मिलाना है। ठीक, ये कटान बिंदु है, यहाँ पर रखकर इसको मिला लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर ए को इस कटान बिंदु पर मिलाना है, तो इसको भी मिला लेते हैं। ये हम मिला लिए। अब बचा हमारा बी। अब बी शीर्ष से इस कटान बिंदु पर मिला लेते हैं। ये हम मिला लिए। जहाँ पर ये मिला है, ये देखिए तीनों शीर्षालंब आकर इस केंद्र बिंदु पर आकर मिले हैं। ये हमारा हो गया संगामी। ठीक, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ पर देते हैं डी ई एफ और ये जी, यानी जी हमारा क्या है? संगामी है। देखिए प्रश्न नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी चौथा टाइप है। देख लेते हैं। दो कोण 65 डिग्री तथा 80 डिग्री और बीच की भुजा 5 सेमी है। ठीक ना, बीच की भुजा क्या है? 5 सेमी है। मान लीजिए इस भुजा को हम मान लेते हैं ए बी 5 सेमी। ठीक, ए बी हमारा क्या हो गया? 5 सेमी हो गया। तो ए बी हमारा 5 सेमी हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी 5 सेमी खींच लेते हैं। देखिए ए बी हम 5 सेमी खींच लिए और यहाँ पर दो कोण बन रहा है। मान लीजिए हम एक कोण ए पर बनाते हैं, ए पर हम 65 डिग्री बनाते हैं और बी पर हम कितना बनाते हैं? 80 डिग्री। यानी दो भुजाओं की लंबाई कुछ नहीं दिया, सिर्फ कोण दिया है। अब आपका जहाँ जाकर यह भुजा मिले वहीं से आपका त्रिभुज बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं अपने पटरी की सहायता से। तो ये 5 सेंटीमीटर का हम दूरी ले लेते हैं। ये हमारा 5 सेमी का ये दूरी हो गया और इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। यहाँ पर हम जो कोण बनाएंगे हम अपना चांदा की सहायता से बनाएंगे। तो यहाँ चांदा की सहायता से सबसे पहले शीर्ष ए से बना लेते हैं और यहाँ पर हमें बनाना है ए पर 65 डिग्री का कोण। तो देखिए ये हमारा 60 है, ये हमारा 70, यानी इसके बीच में यह कोण जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 65 डिग्री का कोण बनेगा। अब इससे मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे। रेखा थोड़ा लंबा खींचिएगा। ठीक, अब यहाँ पर बी पर बनाना है 80 डिग्री का कोण। तो बी पर हम रखते हैं अपने चांदा को और यहाँ पर हम 80 डिग्री का कोण बना लेते हैं। देखिए 80 डिग्री का कोण ये बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऐसे खींचते हुए एक रेखा खींच लेंगे। देखिए ये खींच लिए, इसको भी खींचकर मिला लेते हैं और ये बना यहाँ पर। इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर मिला है, ये हमारा क्या है? सी है। ठीक, ये हमारा शीर्ष सी है, यानी ए बी सी हमारा बन गया। यहाँ पर हमारा 80 डिग्री का कोण बना और यहाँ पर हमारा 65 डिग्री का कोण बना। अब इसका हम कर लेते हैं शीर्षालंब।
यानी शीर्ष लंब करने के लिए क्या बताएं, वही विधि प्रकार लेंगे अपना, त्रिज्या से आधा से ज़्यादा दूरी लेकर, यानी कि इसका जब हमें खींचना होगा तो इधर लेंगे, ठीक ना, इसका लंबार्ध करेंगे यानी बी और सी का। तो यहाँ पर करने के लिए और ये इसका कर लें, ठीक। इसी तरह इसका भी कर लेते हैं, ए और सी का लंबार्ध है। देखिए लिखे हुए पर जरा चल जा रहा है, ये ओवर राइटिंग हो जा रहा है। आप इसको जो है कि ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पर पूरा चित्र नहीं आ पाएगा, इसके वजह से हम इतना में ही कर रहे हैं। ये हम कर लिए इसका। यहाँ पर सबसे पहले हम मिला लेते हैं इसको, क्योंकि इसका फिगर मुझे ऊपर करना होगा तब जाकर आपको दिखेगा। तो इससे कटान बिंदु को इस बी से मिला लेते हैं और इस कटान बिंदु को ए से मिला लेते हैं। ये हम मिला लिए, ठीक। अब हमें इस सी का शीर्षा लंब करना है, तो सबसे पहले हम ए और बी का लंबार्ध करेंगे। तो इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये कर लिए। अब यहाँ से बी का यानी ए बी भुजा का आधा से ज़्यादा दूरी लेकर चाप लगाएंगे और ए पर रखकर यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक। ये लग गया। अब हम पूरा ये मिलाते हुए अब इसको अब क्या करेंगे कि सी से मिला लेंगे। तो ये हम मिला देते हैं, ये पूरा मिला दिए। देखिए यहाँ पर जो कटा है ये हो गया ए बी, इसको मान लिए सी, और ये डी, और ये ई, और इसको मान लेते हैं एफ, ठीक। ये एफ हमारा क्या हो गया, संगामी हो गया, ठीक। और ये हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 2, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC, शीर्ष A से शीर्ष लंब AL खींचिए, माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC हम खींच लिए जिसमें AB यानी AB और AC, शीर्ष A से शीर्ष लंब AL खींचिए, शीर्ष A से हम AL लंब खींचे हैं, माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। यानी हमें बताना है कि ये जो दिए गए आंकड़े हैं ये सत्य है या गलत है। तो देखिए यहाँ पर दिया है BL बराबर LC, यानी BL बराबर LC। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होती हैं, समान होती है। अगर ये 3 सेमी है तो ये भी 3 सेमी है, और ये 3 सेमी है। ये जो हुआ है BC का एकदम लंबार्धक है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 90 डिग्री का जब कोण बनाएगा तो ये B और C का एकदम लंबार्धक करेगा। तो यहाँ पर BL बराबर LC हो जाएगा, यानी 2 से अगर 4 सेमी ये दूरी है तो ये कितना जाएगा 2, और ये 2 सेमी। तो ये हमारा क्या जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर दिया है कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C। देखिए जब ये दो भुजा आपस में बराबर है तो ये कोण भी क्या बनाएंगे, आपस में बराबर बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, कोण BAL बराबर कोण CAL, कोण BAL बराबर कोण CAL, यानी कि यहाँ पर कोण BA बराबर BAL और CAL, ये दोनों कोण क्या हैं, समान है, ठीक ना। तो ये दोनों कोण एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर BAL और CAL दोनों एक ही कोण है, यानी दोनों आपस में बराबर है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा दिया है, शीर्ष लंब AL ने समद्विबाहु त्रिभुज ABC को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया है। शीर्ष लंब AL ये समद्विबाहु त्रिभुज को क्या किया है, 2 बराबर भागों में बांट दिया, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों को क्या किया है, 2 बराबर भागों में बांट दिया। यानी ये तीनों भुजाएं समान, 2 भुजा समान हैं। तो यहाँ पर
एल क्या किया है, लंब डाला है BC पर और ये 2 बराबर भागों में बांट दिया है। यानी कि 2 बराबर भाग में बांटने का मतलब कि 3 सेमी अगर ये है तो 3 सेमी ये भी होगा। इनकी दूरी दोनों क्या होगी, समान होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। देखिए ये हमारा क्या है, त्रिभुज है जिसमें यहाँ पर C क्या कर रहा है, यहाँ पर C है और ये B है। यहाँ पर C क्या कर रहा है कि समकोण बना रहा है। समकोण हमेशा हमारा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक ना। और इसमें कह रहा है कि त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। बिना शीर्ष लंब खींचे यानी कि जब बिना शीर्ष लंब खींचे ये पूछ रहा है तो ये हमारा शीर्ष है और ये समकोण है। और ये अगर इसको मैं इसमें यहाँ सीधा खींचूँ तो यहाँ पर C पर आएगा और B को इधर खींचूँ तो ये आएगा यहाँ पर C पर। यानी बिना शीर्ष लंब खींचे हमारा समकोण में जो शीर्ष लंब बनेगा वो क्या बनेगा, C बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज में AC एवं BC का लंब केंद्र हमारा कौन सा है, AC एवं BC में लंब केंद्र जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, C बनेगा, C है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का यह चैप्टर अभ्यास 5C का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको जो भी कोई परेशानी हो रहा है सवाल में समझने में तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर अगले चैप्टर में मुलाकात होगी ऐसे ही चैप्टर को लेकर, यानी अगला चैप्टर हमारा अभ्यास 5D रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।